बेसिस क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं। हाँ, जो चीज़ कड़वी होती है, बिटर इन टेस्ट होती है, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो बेस है, या जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए और सॉल्ट एंड वाटर ओनली प्रोड्यूस करे वो बेस है। बट बेसिस और अल्कली में डिफरेंस क्या है और एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर वन चैनल सर तरुण रिपानी। और इमीडिएटली बिगिन करते हैं पार्ट 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और बेसिस। तो बेस बिटर, यस, उससे आप याद कर सकते हैं। तो बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड which reacts with hydronium ions of an acid to produce salt and water only। हाँ, एसिड में हाइड्रोनियम आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयंस होता है, तो बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयंस एज द ओनली नेगेटिव आयंस होता है। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड, यस, जैसे कोई मेटल, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, यस, इनके ऑक्साइड्स या इनके हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के, नॉन मेटल के नहीं, याद रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स और इवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अकेला रेडिकल हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है। तो ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर ओनली। इसका मतलब हो गया कि नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या बनते हैं, यस, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आगे जाके क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं। इसीलिए इनको कई बार कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अल्कली के बारे में। अल्कली क्या है, बेसिस और अल्कली में हमको बेसिक डिफरेंस समझना है। तो जो बेसिस पानी में सॉल्युबल हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन, ये बार बार वर्ड आएगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन। अगर पानी में डाला जाए उसको और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कोई प्रेसिपिटेट ना छोड़े, तो समझ जाइए कि वो अल्कली है। ठीक है, तो अल्कली क्या है, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है which when dissolved in water produces hydroxyl ions as the only negative charge ions। क्या पैदा करेगा, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस एज द ओनली नेगेटिव आयंस। इसका मतलब पॉजिटिव आयंस कोई और हो सकते हैं, पर नेगेटिव में सिर्फ क्या निकलेंगे, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस ही प्रोड्यूस करेगा अल्कली। तो एक एग्जांपल के रूप में ये रहा एक अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। AQ इसलिए लिखा है क्योंकि इसके एक्वस सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, जब भी अल्कली बनेगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। तो जब ये डिसएसोसिएट करेगा तो Na+ आयंस रिलीज करेगा और देखिए क्या रिलीज कर रहा है, नेगेटिव आयंस के रूप में OH माइनस। इसीलिए ये अल्कली है। और ऑल अल्कलीज, सारे अल्कलीज बेस होते हैं क्योंकि बेसिक हाइड्रोक्साइड से ही बने होते हैं। बट क्या सारे बेसिस अल्कली होते हैं, नहीं, क्योंकि वो पानी में अगर कंप्लीटली आयनाइज हो गए, यस, पूरी तरह से आयंस रिलीज कर दिया, तो ही तो अल्कली बनेंगे। गॉट इट? इसीलिए all bases are not alkali, it means only bases that are soluble in water are called as alkalis। कुछ एग्जांपल दो दोनों का, आइए दोनों के एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अल्कली है। क्यों अल्कली है, मैंने एक इक्वेशन दिखाई आपको, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है और OH माइनस एज द ओनली नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है। जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, आर बेसिस, बेसिस तो हैं, फेरिक और कॉपर बेसिस तो हैं, बट दे आर नॉट अल्कलीज। क्यों अल्कली नहीं है, क्योंकि जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, यस, तो क्या होता है, दे आर इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुल रहे हैं, घुलेंगे नहीं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, बस, इसीलिए ये अल्कलीज नहीं है। अब आता है स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होती है और वीक अल्कली क्या होती है। एक ऐसी अल्कली जो फ्रीली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और aqueous solution बन जाए। Yes, when in aqueous solution they completely ionize। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ध्यान भी होगा एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, ये एक्टिव मेटल्स हैं, तो इनके मेटल के, याद होगा आपको डेफिनेशन में, मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। अब वीक में आ जाते हैं, तो वो अल्कलीज जो क्या करती है, पार्शियली आयनाइज करती है, पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक नहीं हो रही है।
हाँ, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस कर रही है। तो जो पार्शियली आयोनाइज करेगी वो क्या हो जाएगी, वो लो OH माइनस आयंस रिलीज करेगी। नतीजा क्या हो जाएगा, वो वीक अल्कली होगी, और वीक अल्कली में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। हाँ, अब आप बोलेंगे सर बेस पढ़ रहे हैं और आप बता रहे हैं एसिडिटी। हाँ, बेस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक सुना आपने। हाँ, मतलब ये क्या बताना चाहते हैं, अगर कि बेस को आयनाइज करने की कोशिश करें, पानी में मिलाएं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो वो OH माइनस आयंस रिलीज करेंगे। तो ये जो OH माइनस आयंस है ये कितने रिलीज करेंगे, ये डिसाइड करेगा एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस which can be produced on ionization of one molecule of base। एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH आयंस रिलीज करता है, कितना नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करता है, इसको कहते हैं क्या, एसिडिटी ऑफ बेस। अगर एक रिलीज किया तो यस, मोनो एसिडिक बेस। कैसा बेस है, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन आयनाइजेशन। कितने, सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा। कब, जब पानी में इसको मिलाएंगे। तो क्या एग्जांपल है इसका, इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दो भी प्रोड्यूस करने वाले भी होंगे, जब एक वाला है तो जो दो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो हो जाएंगे डाई एसिडिक बेस। और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ट्राई वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होंगे आयनाइजेशन पे, वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा होगा? तो यस, लाइक प्रेस करने में मत झिझको और शेयर करने में अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी मत झिझको। योर शेयरिंग इज केयरिंग फॉर मी एज वेल एज। ठीक है, तो यस, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपके पास लेटेस्ट और मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हो। ये जो लेसन्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ICSE 2022 के बेसिस पे प्रिपेयर किए गए हैं। तो इसीलिए तैयार रहिए और मिलके यस, टुगेदर वी विल फेस द बोर्ड एग्जाम्स। सो बी देयर एंड यस, सुपरस्टार ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ग्रुप बना हुआ है, आप आएं और उसमें जरूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू एंड सी यू इन अनदर पार्ट। बाय।